हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल संगम स्टैंड 21 में। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। एक कठिन चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से इसको बना देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें लाभ और हानि समझ में नहीं आती, किस तरीके से हम निकालें। मैं आपसे वायदा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस कभी नहीं भूल सकते हो, आपसे वादा करते हैं। और कोई सा भी आपके पास सवाल आ जाए तो उसको बहुत ही आसान तरीके से आप उसको बना दोगे, उसका आंसर बहुत ही कम समय में आप निकाल दोगे। चलते हैं किस तरीके से करते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाभ की स्थिति। तो लाभ के जो फार्मूले होते हैं वो किस तरीके से हम लिखेंगे, इसको बनाएंगे। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य और माइनस की क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य वो चीज़ होती है जो किसी वस्तु को हम बेचते हैं, वो विक्रय मूल्य होता है। और जिस किसी वस्तु को हम खरीदते हैं किसी पैसे में, वो होता है क्रय मूल्य होता है। कैसे, ये बताओ। लाभ हमारा कब होगा, जब अधिक पैसे में बेची जाए कोई चीज़। अगर हमारे पास अगर 1000 रुपये में हमने बेची है और 800 रुपये में अगर खरीदी तो भी तभी तो हमारा लाभ निकल के आएगा। कितना, 200 रुपये हमारा लाभ आ जाएगा। सही है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। आई होप, मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ चुके होंगे कि विक्रय मूल्य क्या होता है, कोई चीज़ हम बेचते हैं और क्या होता है, खरीदी हुई चीज़, वो होता है क्रय मूल्य होता है। उसके बाद विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य हमारे पास है, क्रय मूल्य माइनस का इधर जाएगा लाभ की तरफ, तो क्या आ जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का। क्या हो जाएगा, प्लस का। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस की क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है, ये माइनस वाला इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। और जब प्लस वाला इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य तो माइनस की लाभ। ठीक है। और ये 3 फार्मूले आपके बन गए। उसके बाद लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत होता है। ये फार्मूला क्या होता है, लाभ इंटू 100 और बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य, जो चीज़ हम खरीदते हैं। तो ये तो हमारे हो गए किसके, लाभ के फार्मूले। अब हम क्या निकालेंगे, हानि के जितने फार्मूले हैं, हानि की स्थिति हम ज्ञात करेंगे। किस तरीके से ये फार्मूले बनते हैं। तो हानि कब होगी बताइए, अधिक पैसे में खरीदें और कम पैसों में क्या करें, बेचें। कम पैसों में बेचें, यानी हानि बराबर हो क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस की विक्रय मूल्य। अगर कोई चीज़ हमने, क्रय मूल्य अभी आपको बताया था, यानी क्या होता है, जो कोई चीज़ बेची जाती है, सॉरी कोई चीज़ खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है। अगर कोई हम वस्तु 1000 रुपये की हम खरीदते हैं, ठीक है, और उसको हमने कितने रुपये में बेच दिया, 800 रुपये में हमने बेच दिया, तो हमें 200 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। तो हानि बराबर क्या, क्रय मूल्य माइनस की विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे हानि में, क्रय मूल्य बराबर, तो ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हानि और प्लस की विक्रय मूल्य। ठीक है। अब विक्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस का इधर जाएगा, किसका, प्लस का हो जाएगा। तो क्रय मूल्य माइनस की हानि। ठीक है। अब इसका हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत जब निकालेंगे तो ऊपर देखो, यहाँ पर लाभ था तो यहाँ पर लाभ हो गया, यहाँ पर हानि है तो यहाँ पर हानि लिखेंगे, इंटू में 100 और वटे क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके फार्मूले हैं। अब इन्हीं फार्मूले के आधार पर हम आपको 2 सवाल आपको करवाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। देखते हैं किस तरीके से। तो चलते हैं, क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इसमें हमारे पास क्या दिया है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीदकर 1020 रुपये में बेचता है, तो ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया जो चीज़ खरीदी जाती है वो क्या होता है, क्रय मूल्य। तो मशीन का क्रय मूल्य कितना दिया है, मशीन का क्रय मूल्य कितना दिया है, 850 रुपये। कितना दिया, 850 रुपये। और कितने में भी बेचता है, 1020 रुपये में, यानी विक्रय मूल्य कितना होता है, दिया है
विक्रय मूल्य कितना दिया है 1020 रुपये। हमने अभी आपको बताया था जो चीज़ बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है, जो चीज़ खरीदी जाती है वो क्या होता है क्रय मूल्य होता है। अब ज्ञात कीजिए कि सिलाई को यानी कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब लाभ हम निकालेंगे, अभी लाभ का आपको फार्मूला बताया, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस कि क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हमारे पास 1020 रुपये और क्रय मूल्य कितना दिया 850 रुपये। अब 1020 में से 850 रुपये के कितने बचेंगे 170 रुपये बचे हमारे, ठीक है। तो हमारे पास लाभ कितना आ गया 170 रुपये। अब वो पूछता है कितने प्रतिशत लाभ होगा, इसका कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत अभी हमने फार्मूला आपको बताया था लाभ प्रतिशत वाला, तो ऊपर लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य। तो बताओ लाभ कितना हुआ 170 रुपये इंटू में 100 और बटे क्रय मूल्य कितने रुपए में खरीदी थी 850 रुपये में हमने खरीदी थी। कितने में खरीदी 850 रुपये में। तो एक जीरो से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 17 दाएँ 170, 10 आए और 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ हुआ था 20% लाभ हुआ। अब कितने रुपए का लाभ हुआ था 170 रुपये का। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। चलते हैं इसका दूसरा सवाल लेते हैं, बहुत इसी तरीके से करते हैं। इसका एक और लेके हानि का, ठीक है। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें हमारे पास क्या दिया है, तो राम एक पेन 120 रुपये में खरीद कर, पहले देखो कम पैसों में खरीदता था अधिक में बेचता था, अब अधिक में क्या कहें खरीदता है कम पैसों में बेचता है। यानी राम एक पेन 120 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेच देता है। तो ज्ञात कीजिए कि राम को कितने प्रतिशत हानि हुई। कैसे करें देख लीजिए। तो जो चीज़ खरीदी जाती है वो क्या होता है क्रय मूल्य होता है। तो पेन का क्रय मूल्य कितना दिया है 120 रुपये और विक्रय मूल्य कितना दिया है इसका विक्रय मूल्य दिया है 100 रुपये। यानी 120 रुपये में खरीदा जाता है पेन और 100 रुपये में उसको बेच दिया जाता है। तो इसकी कितने प्रतिशत हानि हुई वो हमें चीज़ निकालनी। पहले इसकी हानि निकाल लेंगे। तो हानि का अभी फार्मूला आपको बताया था। हानि का क्या होता है क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया देख सकते हैं, क्रय मूल्य कितना दिया 120 रुपये। अब विक्रय मूल्य कितना दिया है 100 रुपये। यानी कितने रुपए की हानि होगी 120 में से 100 गए कितने बचेंगे 20 रुपये बचेंगे। यानी उसको हानि होगी कितने रुपए की 20 रुपये की हानि होगी। अब इसकी हानि प्रतिशत निकालेंगे। क्या निकालेंगे हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो फार्मूला क्या बताया हानि प्रतिशत, हानि इंटू 100, हानि इंटू में 100 बटे क्या क्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य। तो हानि कितनी हुई बताओ 20 रुपये की इंटू में 100 और वटे कितने में खरीदा था 120 रुपये में खरीदा था। अब देखो एक जीरो से क्या करेंगे इसको काट देंगे, सही है। अब 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12 और 10 पंजे 50 वटे 3। उसको जो हानि होगी 3 से काटो कितने हो जाएंगे काटो 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचेंगे 3 छक 18 और फिर बचेंगे 3 छक 18। यानी इतने रुपए की समथिंग हानि होगी प्रतिशत की, इतने प्रतिशत हानि होगी इतने रुपए की, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आई होप मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी पसंद आई होगी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।